पार्शियल फ्रैक्शंस ब्रेक कैसे होते हैं, मतलब वो डिकम्पोजिशन हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चंस बना दिए जाएं और उन्हें पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके करना है तो कैसे करते हैं, वो आज हम बात करेंगे। बहुत सारे, हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे हमारे प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। ये तैयारी आपकी हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। इस तैयारी में ऑफ कोर्स हमने कोऑर्डिनेट और कैलकुलस किया है, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो आपके पेंडिंग है। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि इस प्रिपरेशन में ये जो कैलकुलस पे आपका ये पार्ट चल रहा है, ये जो सारे हम चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, इन नोट्स, PDFs और ई-बुक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स में क्लिक करना होगा। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टूडेंट्स, एक सीधे एक सिंपल से, एक स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल के साथ ही हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2x + 1 आपका न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में कुछ है, जैसे कि मान लो x - 1, x + 2 और x - 3, ऐसे कुछ भी एक रैंडम सा मैं क्वेश्चन लेकर बस आपको पहले ये समझा देना चाह रहा हूँ, ये सिखा देना चाह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शंस एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। पहले तो ये सवाल आप सभी को समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? आई होप ये क्वेश्चन क्या है वो सभी को दिख रहा है। अब सोच के देखो मैं इसे कैसे तोड़ूंगा, कैसे ब्रेक करूंगा। सर ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो सर इसमें जो पहले तो क्या ये प्रॉपर आपका एक फ्रैक्शन है? फंक्शन बिल्कुल है सर, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है। यहाँ पर ये जो तीनों आपके रूट्स हैं डिनोमिनेटर में, जो सॉरी रूट्स नहीं, जो तीनों आपके फैक्टर्स हैं वो आपके लीनियर हैं, क्योंकि तीनों की ये जो x की पावर है वो 1 है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे ही फैक्टर्स की पावर क्या है भाई, 1। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, मैं सर इसे थोड़ा फिर से लिखता हूँ, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2x + 1 अपॉन में आई थिंक x - 1, x + 2 और x - पहले तो मैं इसे तोड़ कर लिखना चाह रहा हूँ, है ना। x - 1, x + 2 और x - 3। देखो हमने क्या सीखा है सर, आप पहले तो एक बार क्या ले लो अपना x - 1, फिर आप क्या ले लो भाई आपका x + 2 और एक फैक्टर आपका क्या आ जाता है भाई x - 3। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आए? अब करना क्या है, कैसे करना है वो बताओ सर। सीधी कहानी है, अगर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, ज़्यादा नहीं सोचना है। x - 1 को जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1 आती है, वो 1 मैं यहाँ रखता हूँ, बस इसमें नहीं रखूँगा। तो 1 यहाँ रखा, 1 जब यहाँ रखा तो 2 + 1 कितना, 3। सुन रहे हो आप लोग? और जब 1 यहाँ रखा तो 3 और -2। आई होप आप सुन रहे हो। आई रिपीट, 1 यहाँ रखा तो 3 और ये -2, सो 3 × -2 कितना, -6। अगर -6 आ रहा है सो 3/- 6 कितना हो जाएगा, -1/2। तो पहला पार्ट तो ये बन रहा है। एनी प्रॉब्लम सो फार? फिर क्या, x की वैल्यू -2 पास की, यहाँ पर मत करना बस। तो -2 यहाँ रखता हूँ तो -4 + 1 कितना भाई, -3। -2 अगर यहाँ रखता हूँ तो देखिए ज़रा, -2 - 1 -3 -5, -3 × -5 शलाई से हो जाएगा +15। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, -3/15, 3 का 5 टाइम्स, तो शलाई से 1/5 ऑफकोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये जो होगा ऐसा कुछ मुझे दिखेगा। और क्या, ज़रा देख लेते हैं। x - 3, x की वैल्यू 3 पास करता हूँ, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ और यहाँ करेंगे। x की वैल्यू अगर 3 रखता हूँ तो 3 × 2 6 + 1 7, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाना है, 7। अच्छा क्या रख रहे हैं भाई, 3 अगर यहाँ रखा तो 2 और ये 5। एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दैट? 2 × 5 आई थिंक 10, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 3 रखा तो 2 और ये 5 है ना, तो ये हो जा रहा है 10 एंड ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव साइन के। तो आपका जो सवाल है सर, उसमें जो एक्सप्रेशन दिया गया उसे आपने कुछ इस तरीके से तोड़ा, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि सर अगर इसका इंटीग्रेशन मुझसे कोई कहेगा, मतलब वो इसका इंटीग्रेशन चाह रहा है, वो इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन चाह रहा है, और इससे मैं शायद आसानी से कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। ज़रा बताओ, 1/x - 1, सर ये हो जाएगा -1/2, ऐसा कैसा रखिए, log ऑफ कितना, mod ओवर x - 1। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा और क्या, अगर यहाँ देखा जाए तो log ऑफ x + 2, ऑल्दो -1/5 है, उसे रखिए, तो log ऑफ कितना, mod ऑफ x + 2, कोई दिक्कत। और ऑफ कोर्स आपका 7/10 भी है, तो 7/10 वहीं रखिए, और ये कितना हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x - 3।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा। अब चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके चीज़ें कर लीजिए सिंप्लीफाई। मैं कहूँगा ऐसा भी लिखने में कोई बुराई नहीं है, मतलब जैसा भी आंसर आपके ऑप्शंस में दिख जाए उस तरीके से आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना। मैं बस पहले तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिक से क्वेश्चंस जो बहुत अजीबो गरीब लगें उन्हें पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे आसानी से 2 लाइन में ख़त्म कर देगा, याद रहेगी ये बात। चलो थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक और सिनेरियो के साथ। यहाँ पे समस्या क्या आ रही है सर? यहाँ पे सर एक छोटी सी समस्या है, वो क्या है? ये समस्या ये है सर कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, पर 1 मिनट रुको ज़रा, रुको। अभी क्वाड्रेटिक वाला फंडा मत लगाने लग जाना कि सर डिनोमिनेटर में आपकी लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक है तो चीज़ें वैसे ही कुछ कर सकते हैं क्या। मेरा कहना है कुछ गलत नहीं है, वैसा कर सकते हो, पर मुझे कुछ दिख रहा है, अगर आप देख पाओ तो सुनो ध्यान से। मुझे ये दिख रहा है जनाब कि अगर मैं किसी भी, चाहे x² + 1 को या चाहे x² + 2 को, किसी भी एक को कुछ मान लूँ, है ना, तो मैं उस केस में बहुत इजीली और अच्छे से आंसर ला पाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि लेट्स से सिर्फ x² को ही माना ताकि आप कन्फ्यूजन से बचें, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर 2x dx जो होगा वो आपका dt हो जाएगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, 2x dx dt हो जाएगा। तो यही सवाल हमारे लिए क्या बन जाता है सर, dt अपॉन, ज़रा गौर से देखिएगा, t+1 और t+2। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? ये कितना आसान क्वेश्चन है हमारे लिए। आप सोच के देखो, यही सवाल को मैं कैसे लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा समथिंग अपॉन t+1 और फिर समथिंग अपॉन t+2, पर वो जो दोनों समथिंग हैं वो क्या है, ज़रा वो निकाल लेते हैं। आई थिंक ये मुश्किल नहीं है सर, ये तो हम निकालना जानते हैं, ये मैं ईजिली कर सकता हूँ। जैसे t की वैल्यू -1 यहाँ पास करते हैं, इसमें रखना नहीं है, यहाँ रखा तो 2 - 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई 1। अच्छा, t की वैल्यू -2 यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ रखेंगे नहीं, तो -2 + 1 -1। तो शैलाई से ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है, और अगर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है तो सर ये मेरे जीवन का बहुत ही आसान से एक इंटीग्रेशन के सवालों में से बेस्ड है। अगर इसे मैं यहीं लिखना चाहूँ तो ये 1/t+1 क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ओवर t+1, है ना। ये कितना हो जाएगा, -log ऑफ mod ऑफ t+2 एंड ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर t नहीं था, t एक्चुअली x² था। तो फाइनली जो आंसर है log m - log n के कारण जो आंसर बनेगा वो बनेगा log ऑफ m t+1, यानी क्या भाई x² + 1 अपॉन t+2, यानी भाई x² + 2 एंड ऑफ कोर्स क्या, प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ये सवाल और इसका जवाब और अप्रोच और तरीका, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? आई होप अब आप चीज़ें डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि सवाल मुश्किल नहीं है सर, बस चीज़ें ठीक से सोचने की ज़रूरत है और बहुत इजीली बात बन जाएगी। चलो ये क्वेश्चन समझ आया, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, देखो भाई 1/sin x - sin 2x। सर ये कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है? मेरा कहना है जी हाँ, मैंने आपकी बात मानी, ये अभी तो किसी भी हाल में मुझे एक पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पर कोई तरीका है क्या? सर देखो ध्यान से, इस sin 2x को मैं लिखता हूँ, है ना, sin x तो एज इट इज है, sin x को नहीं छेड़ते, पर sin 2x को क्या मैं 2 sin x cos x लिखूँ तो आपको आपत्ति होपफुली नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से और यहाँ से अगर sin x कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना भाई, सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है ना। अगर sin x कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 cos x। कुछ क्लिक कर रहा है क्या आपको? कुछ स्ट्राइक कर रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? आई रिपीट, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ sin x कॉमन लिया और मुझे क्या दिख रहा है भाई, 1 - 2 cos x। अगर आपको याद आ रहा है तो क्या मैं यहाँ पर अपने 2 cos x के लिए या रादर 1 - 2 cos x का कुछ कर सकता हूँ? सर ज़्यादा नहीं कर सकता, पर एक छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले पार्ट पर हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे जो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पर उस बात पर जाने से पहले क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? देखो यहाँ किया तो ये sin x और यहाँ किया तो sin² x। सुन रहे हो आप लोग? क्यों किया सर ऐसा? बस थोड़ा पेशेंस रखिए। इस sin² x को क्या मैं थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 1 - cos² x लिख सकता हूँ? क्या अब आपको समझ आया क्यों किया? आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है और कैसे हमारे एक डिजायर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। डिजायर्ड स्टेट क्या होगी सर, कि अगर आप मान लें थोड़ी देर के लिए कि cos x आपका t है, तो जाहिर सी बात है -sin x dx आपका dt होगा। बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे? अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म, क्योंकि sin x dx को जब मैंने dt से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ dt अपॉन, गौर से देखिएगा, 1 - cos² x क्या बन रहा है भाई, 1 - t²। बहुत बढ़िया, ये तो कुछ अच्छा सा बन गया, है ना। यहाँ पर 1 - 2 cos x, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1 - 2t। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी?
आई थिंक सर ये चीज़ें तो मेरे लिए शायद आसान है। अच्छा एक और छोटी सी बात, ये लीनियर बन जाएगा, क्योंकि अगर पहले तो मैं नेगेटिव साइन अंदर पुश करता हूँ, वैसे पुश मत करो आप, तो एक काम करो, क्योंकि यहाँ भी टी इधर है और यहाँ भी टी इधर है, मेरी आदत यूजुअली ऐसी है कि टी मेरा इस तरफ हो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं से थोड़ा स्टैंडर्ड जो तरीके हमने पढ़े हैं उन पर बात करता हूँ। तो नेगेटिव डी टी तो वहीं रखते हैं, लेकिन गौर से देखिएगा भाई, ये लिखा है नेगेटिव कॉमन लिया तो टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ टी प्लस वन इंटू ऑफकोर्स टी माइनस वन। एक और नेगेटिव साइन ओवरऑल मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2t माइनस वन। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा आपको 2t माइनस वन। तो ये मेरा कुछ एक एक्सप्रेशन बन रहा है। सर इसको कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा कहना है खुशी खुशी करिए, क्या करना है वो बताओ आप। तो सर सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ से शुरू करिए, है ना। समथिंग अपॉन t प्लस वन आना है ना। ओवरऑल एक नेगेटिव साइन तो आना ही है, जो है वो है ना। और क्या भाई, फिर समथिंग अपॉन आपका t माइनस वन आना है, और आपका समथिंग अपॉन 2t माइनस वन आना है। ये कुछ चीज़ें बिल्कुल वाजिब है, जाहिर हैं, होनी है, अच्छी बात है। करना क्या चाह रहे हो सर, एक एक करके। t की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुश की, बस यहाँ नहीं रखेंगे, तो t की वैल्यू माइनस वन यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, आप सुन रहे हो क्या, माइनस टू है ना। ध्यान से देखना, माइनस वन रखा तो माइनस टू, और ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस टू, 3 इंटू 2 6, तो कितना आ जाएगा 1/6। बातें समझ आ रही हैं। t की वैल्यू प्लस वन पुश करते हैं, बस यहाँ मत रखना, तो क्या आ जाएगा देखो, 1 प्लस वन 2, और 2 माइनस वन 1, तो 2 इंटू 1 2, तो कितना आ जाएगा भाई, ये होगा आपका 1/2। ऑफकोर्स अगेन विद अ पॉजिटिव साइन। यहाँ से t की वैल्यू 1/2 पास करेंगे। सर 1/2 बस यहाँ मत रखना, यहाँ और यहाँ रख देना, तो सोचना 1/2 यहाँ रखा तो 1 प्लस 1/2 3/2, 1/2 माइनस वन माइनस 1/2, सो 3/2 माइनस 1/2, शैल आई से -3/4। यहाँ जब -3/4, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं। सो -3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -4/3। क्या ये पूरा पार्ट समझ आया? और सर इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं ना, ये मुश्किल काम नहीं है, ये तो हमने सीखा है, ये हम जानते हैं कैसे होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जब मैं फाइनली लिखूंगा तो ज़रा गौर से देखिएगा कैसे शुरू करेंगे। 1/6 t प्लस वन का, आई थिंक मतलब 1/t प्लस वन का इंटीग्रेशन मुश्किल है क्या? आई होप नहीं है। तो पहले तो -1/6, मतलब नेगेटिव साइन ओवरऑल मैं बाहर ही रख रहा हूँ, आप चाहें तो अंदर भी पुश कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेगेटिव साइन अंदर आप पुश कर देंगे, चलो मैं इसे अंदर पुश करता हूँ, है ना। तो ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, और ये भाई क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। एवरीवन ओके विद दैट? यहीं से शुरू करते हैं। 4/3 लॉग। अच्छा एक छोटी सी बात, यहाँ पे 2t, t का कुछ कोफिशिएंट है और t का कुछ कोफिशिएंट है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो याद है ना, f ऑफ ax प्लस b वाला सिनेरियो। तो पहली बात तो अगर ये 1/, मैं सिंपल सा बात करता हूँ, 1/2t माइनस वन, मेरे नॉलेज से क्या हो जाता, वो हो जाता सर लॉग ऑफ, है ना, मॉड ऑफ 2t माइनस वन। लेकिन यहाँ पे t का एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर t का एक कोफिशिएंट जो कि क्या है 2, तो आप उससे यहाँ पर डिवाइड कर देना। लेकिन सर एक मिनट, इसके पास ऑलरेडी क्या था 4/3, इसके पास ऑलरेडी क्या था 4/3, तो यहाँ पर 4/3 भी कर दीजिए, और जब ऐसा किया तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 2/3। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या देता है 2/3। एक छोटा सा काम और कर दूँ तो चलेगा क्या? मैं एक बार डबल से मेहनत करने से बचना चाह रहा हूँ। t एक्चुअली था क्या सर? t एक्चुअली था cos x, तो जहाँ जहाँ अब t दिखेगा, क्या मैं वहाँ पर सीधे सीधे cos x लिखूँ तो चलेगा? तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1। आगे बढ़ूँ क्या? नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, अगला इसे कर लेते हैं। ये लिखा है -1/6, यानी -1 या रादर 1/t प्लस वन, ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस वन, -1/6 आना है, बिल्कुल आना है। तो यहाँ पर पहले तो -1/6 आना है, उसे लिख देते हैं, है ना। तो -1/6 तो आना है, और log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस वन, t क्या है cos x, तो cos x प्लस 1। क्या कंफर्टेबली आप सोच पा रहे हो? और इसी तरीके से फाइनल पार्ट क्या, 1/t माइनस वन, -1/2 आना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये -1/2 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 1/t प्लस वन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t कितना भाई, cos x प्लस 1। अब आप चाहें तो वही बात लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर कुछ 1/2, 1/6 और 2/3 से कुछ करना चाहें तो करिए, और मैं कहूँगा ये भी काफ़ी है। एक सिंपल सा अच्छा सा सुलझा हुआ सॉर्टेड सा आंसर है जो हम इस तरीके से निकाल पाए। क्या पूरा सोल्यूशन, पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक स्टेप के साथ क्लियर है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, और हम उसे कैसे सॉल्व करके अपना आंसर लिख रहे हैं?
वेल यहाँ से अगर आगे बढ़े तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? वेल आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो तो कुछ बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सा लिखा हुआ है सर। इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सर यहाँ पर चीज़ें कैसे ब्रेक होंगी। क्योंकि समझो सर प्रॉब्लम क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। समस्या समझना सर, समस्या ये है कि पहली बात तो ये, क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है, क्या ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? आप समझो न्यूमरेटर में पावर है 3, डिनोमिनेटर में भी है पावर 3, और अगर दोनों में पावर 3 है तो सर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है ही नहीं। तो क्या करें सर, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है? मुझे क्या चाहिए बताओ सर? मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो पावर है ना वो 3 से बस कम हो, मेरी बात बन जाएगी। एक तरीका देखो, लिखा क्या है पहले वो समझो सर। ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3। गौर से सुनना, इसको पावर 2 में हम कैसे लाएंगे न्यूमरेटर को? x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। मेरे साथ समस्या क्या है सर? समस्या बस इतनी सी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो डिग्री है वो 3 है, क्यूबिक है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, ज़्यादा मत सोचो आप। एक तरीका है, मतलब वो तरीका ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं, इसमें +1 और -1 करता हूँ। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, +1 किया और -1 किया। +1 को एक तरफ अपना अलग रखा, लेकिन -1 से क्या होगा वो सुनना। -1 जब जैसे ही किया तो -1 के साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, किसे? डिनोमिनेटर को। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा x माइनस 4, सुनिएगा ध्यान से, x माइनस 5 और x माइनस 6। आप सुन रहे हो क्या? तो आपने ऐसा किया क्यों पहले तो, और दूसरी बात जब किया तो फायदा क्या हुआ? दोनों बातें कर लेते हैं। आप सोचो, ये भी एक क्यूबिक है जिसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। मतलब इसको जब आप एक्सपांड करोगे तो x क्यूब के साथ कुछ 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 दिखेगा। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे तो x क्यूब के साथ कुछ 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 दिखेगा, मतलब x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर कुछ आपको दिख रहा है। एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट जो भी हो दोनों में, लेकिन दोनों में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स 1 होंगे। तो इस एक्स क्यूब को ये एक्स क्यूब कैंसिल कर देगा। मतलब जो न्यूमरेटर में हमारा अब जो पॉलिनोमियल है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये जो भी है, ये आपका डिग्री 2 का है कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 का है। ये 3 तक तो नहीं आ रहा है, मैंने इसको 3 बनने से रोक दिया। तो मेरा आपसे ये कहना है, जो 1 था वो तो 1 है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर अब जो मेरा ये फ्रैक्शन है, क्या ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर आपका रैशनल फंक्शन है? बिल्कुल है सर। ये 1 तो 1 है और ये वाला पार्ट आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अब मैं इसे अपने तरीके से चीज़ें ब्रेक कर सकता हूँ। समझ आया क्या किया? ज़्यादा मेहनत नहीं करी हमने, पॉलिनोमियल डिवीजन भी नहीं किया, +1 -1 से बात बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ पर x x x x क्यूब बनाएगा, यहाँ भी x x x x क्यूब बनाएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। बाकी फिर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी हो, क्वाड्रेटिक ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, पर फिर भी चलेगा क्योंकि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, हमारा प्रॉपर बन गया ना। और सिंप्लीफाई हो सकता था, मुझे नहीं पता, पर मैं पावर 3 से छोटा चाहता था बस न्यूमरेटर को, जो बन गया बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब बात समझ पा रहे, जितना ज़रूरी उतना करेंगे। अब क्या, अब वही कहानी वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा जो सवाल था जिसे हम इंटीग्रेट करने चले थे, वो सवाल हमारे लिए बॉयल डाउन होकर इसका इंटीग्रेशन हो गया। 1 का इंटीग्रेशन तो x में आखिर में लिख दूंगा, मेरे लिए प्रॉब्लम है इस पार्ट को सॉल्व करना। तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। जो ये लिखा हुआ है सवाल मेरे पास, क्या लिखा हुआ है सर? न्यूमरेटर में x माइनस 1, x माइनस 2 है ना, x माइनस 3 माइनस क्या, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। गौर से देखिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। अपॉन में ऑफकोर्स क्या, अपॉन में x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। क्या मैं किसी ना किसी तरीके से इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ? अरे जनाब, आसान क्वेश्चन है ये बहुत। क्यों? क्योंकि लीनियर नॉन रिपीटेड, तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। क्यों? पहले आप लिख लो x माइनस 4, फिर एक आप डिनोमिनेटर बना लो x माइनस 5 और एक डिनोमिनेटर आप बना लोगे x माइनस 6, और बस अब चीज़ें करनी है जो कि हम जानते हैं। शुरू करते हैं। x की वैल्यू 4 पास करते हैं। जैसे x की वैल्यू 4 रखी, यहाँ मत रखना, इसे छोड़कर बाकी सब जगह रख देंगे। आप सुन रहे हो ना, डिनोमिनेटर में यहाँ नहीं रखेंगे। तो जैसे x की वैल्यू 4 रखी तो ये तो पूरा 0। बात समझ आई? तो सर देखो, 4 यहाँ रखा और यहाँ 2 जगह रखा। तो जब यहाँ 4 रखा तो 3, 2, 1, तो 3 × 2 कितना, 6। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 6। अच्छा, जब 4 यहाँ रखा तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ और यहाँ। अच्छा, यहाँ 4 रखते ही ये पूरा पार्ट 0। समझ आ रहा है क्या? तो 4 रखते ही -1, -2, तो कितना जाएगा 2। और 6/2 कितना होता है सर? 6/2 आपका होता है 3। एवरीवन ओके विद दैट? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई, 3 है ना, ये ब्रैकेट मिस हो गया। चलो
फिर क्या 5 रखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैंने 5 रखा तो 5 रखते ही यहाँ तो 5 रखना नहीं है, और जैसे ही यहाँ 5 रखूँगा तो ये पूरा 0, तो 5 रखते ही सुनो ध्यान से 4 3 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो न्यूमरेटर में 24 आना है। समझ रहे हो क्या आप लोग? यहाँ जब 5 रखा है ना, यहाँ तो 0 हो जा रहा है, यहाँ इसमें रखना नहीं है, तो 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 -1, तो यहाँ पर मुझे -24 मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, है ना। अब क्या, अब सर उस वाली बात पर बात करो, x की वैल्यू 6 ट्राई की, यहाँ रखूंगा लेकिन यहाँ नहीं रखूंगा। समझ आ रहा है ना, वही शॉर्टकट अपना। तो सर x की वैल्यू 6 यहाँ रखती है पूरा 0, यहाँ रखेंगे बस इसमें और इसमें रखेंगे, और इसमें जब रखा तो 6 माइनस 1 5 4 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 60। x की वैल्यू 6 डिनोमिनेटर में रख देते हैं, डिनोमिनेटर में रखा तो 2 और 1, सही लिख रहा हूँ क्या, और 2 और 1 कितना होता है 2, तो 60/2 कितना होता है सर, 60/2 होता है 30, तो हो जाएगा आपका +30। कोई भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन, कहीं पर भी कोई परेशानी, आई होप नहीं है। अगर नहीं है तो क्या क्वेश्चन खत्म करें? अरे भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे सर? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन ही तो यहीं पर है जिसे हमें सॉल्व करना। +1 है ऑलरेडी, तो +1 और कर दो आपका मन है तो जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन क्या होगा सर? जो आपका सवाल है, ये जो पार्ट है इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करने चला है ना, तो मैं 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख दूंगा? आई होप आपको समझ आ रहा है। 1 का इंटीग्रेशन तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, x प्लस, अब जो हिस्सा बचा है वो आपका इतना सा बस है। आपको समझ आ रहा है कितना आसान हो चुका है ये क्वेश्चन? आप सुन रहे हैं तो सर कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे करेंगे वो समझो। आप मेरी ये बात समझ रहे हो, कितनी खूबसूरत चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शंस, कितना अजीबोगरीब, कितना कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन था जिसे हमने कितना आसान बना दिया। इतनी आसान सी चीज़, अच्छी सी चीज़ और मज़ेदार सी चीज़ है, और मैथमेटिक्स आपको इस मैजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3/x-4, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log of x-4, है ना। सो 3 टाइम्स log of कोर्स mod ओवर x-4। अभी क्या -24 है ना, -24 log of कितना, mod of x-5। आई होप बातें समझ आ रही। 30 टाइम्स log of x-6, तो 30 टाइम्स log of mod of x-6। और मैं कभी भी क्या नहीं भूलूंगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इतना आसान सा, इतना सिंपल सा, इतना बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई। एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन आपका ये होगा। आपको बात समझ आ रही है? थोड़ा घुमा फिरा कर एडजस्ट करके, पर कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे चंद दो लाइनों में क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया, अगर मैं ये प्रथा जानता हूँ तो। पर यहाँ पे बस ये बात याद रखने योग्य थी कि आपका ये कैसा हो भाई, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, ये ज़रूरी है। कोई परेशानी? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट अगर समझें तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है sin x/sin 4x। सर फिर वही बात, यहाँ पर मैं इसे कैसे किसी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। तो मेरा कहना है सिंपल सा तरीका, sin 4x के लिए मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। याद आया सर? ऐसा कुछ क्वेश्चन तो हमने कभी ना कभी किया है, वैसा ही थोड़ा थॉट अप्लाई करते हैं। sin 4x को मैं sin 2 × 2x लिख सकता हूँ क्या? तो मैं इसे लिखता हूँ 2 sin 2x और cos 2x। पहले तो ये बताओ क्या इतना पार्ट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैंने लिखा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो सीधा सीधा एक आपका स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। अब मैं दो बातों पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आपका लिखा हुआ है ओवरऑल, सर एक बार और sin 2x दिख रहा है, एक बार और लगाते हैं। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? बस थोड़ा पेशेंस रखो, आपको दिखेगा जो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ से जब हटाया तो 2 तो 2 है, 4 बन जाएगा क्योंकि एक और 2 आएगा। यहाँ पर sin x दिख रहा है, डिनोमिनेटर में सुनना, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 sin x cos x। अब पता है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑलरेडी ये नहीं लिखता है, और ये 2 ऑलरेडी मैं 4 में ले जा चुका हूँ, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और ऑफ कोर्स क्या दिख रहा है सर? ऑफ कोर्स आपको एक और चीज़ दिख रही है जो कि है cos 2x। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर चल रही है कि सर ये sin x इस sin x से ओवरऑल फाइनली कैंसिल हो जा रहा है। अब अगली स्टेप में मैं सिंपल सा काम ये करूँगा सर कि एक काम छोटा सा ये कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने काम किया, यहाँ पर एक cos x लगाया और यहाँ पर ये क्या बन गया? cos² x।
कोई दिक्कत। जब आपने ऐसा किया है तो ये जो न्यूमरेटर वाला cos x है इसे तो मत छेड़िए, लेकिन डिनोमिनेटर वाले किस किस को, इस cos स्क्वायर x और इस cos 2x को क्या मैं sin x की टर्म्स में लिख सकता हूँ? कुछ समझ आया हमारा क्वेश्चन कहाँ जा रहा है? तो सर अगर ऐसा आपने करना चाहा तो ट्राई करिएगा। देखो ज़रा ध्यान से, न्यूमरेटर के cos x को नहीं छेड़ा है ना, तो 1/4 जैसा है वैसा है, 1/4 जैसा है वैसा है। न्यूमरेटर में क्या है भाई, cos x dx, कुछ नहीं बोलते उसको, लेकिन डिनोमिनेटर में जो लिखा है जनाब, पहले तो क्या cos स्क्वायर x, क्या मैं थोड़ी सहूलियत से इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति? सर इसको क्या करोगे, cos 2x का क्या करोगे? याद करिए भाई, सिंपल से फंडे हैं आपके। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले, कौन से? एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? दो फॉर्मूले और अब बात निकली है तो डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्जन हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला 10 की फॉर्म में भी सीखा है, अगर आपको याद आ रहा है तो याद करिए, साइन और कॉस दोनों के। तो कॉस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कोर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मैंने शायद उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। माइनस ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, आई एम रियली रियली सॉरी, है ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और अपॉन में ऑफ कोर्स क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर इन केस कभी ये मिस हो जाए, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत सारे तरीके हमने ड्राइव किए। ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये भी आपका sec स्क्वायर थीटा, तो वो उसको नलीफाई कर देगा, तो वापस आपका ये वर्जन है। तो ये 4 वर्जन है cos 2 थीटा के, चारों ही याद रखना, कहीं पर कोई सी भी जरूरत लगती है, कभी cos वाला लगता है, कभी साइन की जरूरत, कभी दोनों लगते हैं, कभी दोनों छोड़ के 10 लग जाता है। तो मैं अभी कौन सा यूज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ, अभी मैं अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पिक्चर में ला रहा हूँ। तो cos 2x को मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और आपको चमक रहा है क्या कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सोच के देखो, अगर मैंने साइन एक्स को रिप्लेस किया, अगर मैंने साइन एक्स को रिप्लेस किया लेट्स से t से, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? सो देखो cos x dx आपका हो जाना है dt, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल जो है 1/4 तो आता ही है, cos x dx को रिप्लेस किया dt से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर। सर क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, मेरा यकीन करिए क्वाड्रेटिक शायद ही अभी नहीं बना है, आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हो। सुनना ध्यान से, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई जब करने की कोशिश की जाए तो देखो 1/4 तो फ्रंट में है ही, इसे मत छेड़िए। आगे सुनिए, dt न्यूमरेटर में, बहुत अच्छी बात है ना। सबसे पहला काम तो मैं ये करने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सबको समझ आ रही है मेरी बातें तो ये जनाब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से भी नेगेटिव साइन, यहाँ से भी नेगेटिव साइन कॉमन लिया, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एक और काम कर लेते हैं, अगर आपको मेरी बात पच रही है तो मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से -1, तो ओवरऑल +2 बाहर आया। तो 1/4 के बजाय मैं किससे डील कर रहा हूँ, 1/8 से, है ना। यहाँ पे 1/4 के बजाय हमारे पास क्या है भाई 1/8। आई होप आप ये बात विजुअलाइज कर पा रहे हो। फिर क्या, ये हो जाएगा t स्क्वायर -1। t स्क्वायर -1 को एक समझदार स्टूडेंट क्या लिखेगा, t + 1 और t -1। अब क्या बच रहा है सर, अब तो सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है 2t स्क्वायर -1, सॉरी -2 कॉमन ले लिया है, तो ये लिखा हुआ है t स्क्वायर -1/2। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये लिखा हुआ है ऐसा t स्क्वायर -1/2। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा t + 1/√2 और ये क्या हो जाएगा t -1/√2। अगर आपको ये √2 अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि बनेगा, मतलब उसको आप नहीं बचा सकते, अगर यहाँ भी होता तो √2t होता, तो इस तरीके से बनेगा। तो t + 1/√2 और t -1/√2, आपको दो फैक्टर और मिलेंगे। एवरीवन ओके विद दैट? कोई परेशानी? तो इन दो फैक्टर्स को और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल आपका वर्जन बनेगा वो होगा t + 1/√2 और ऑफ कोर्स t -1/√2। ये पूरा ओवरऑल आपका सवाल यानी क्वेश्चन बनता है। कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप गौर से देखें और चीज़ें समझें तो। फिर से वही बात, मैं क्या अपने पार्शियल फ्रैक्शन वाली ही टेक्निक यूज़ करूं? मेरा कहना है बिल्कुल उसी को यूज़ करिए, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाइए और अपना आंसर की तरफ पढ़िए और क्वेश्चन खत्म करिए। क्या ये बात आपको समझ आई? लेकिन इसके अलावा एक और तरीका, यहाँ पर आकर रुकने में कोई बुराई नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जा सकता है, इस वाले पार्ट को अगर आपको ये नहीं करना था, जैसे आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं सर मुझे ये तरीका ऑल्दो सही है, कुछ गलत नहीं है और इससे आपका आंसर बखूबी आएगा,
लेकिन मुझे कहना है सर नहीं, मैं यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करके करना चाहूँ तो खुशी खुशी करिए, आप इसे क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल आराम से अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी गलती, बिना किसी हेसिटेशन के। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे किया तो क्या होगा और अगर ऐसे सोचा जाए तो क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/4 ऑलरेडी है तो 1/4 को यहीं रखिए, है ना। इंटीग्रेशन में आपको करना है, मैं इसे तोड़ रहा हूँ, है ना। एक तरफ तो 1 - t² है, एक तरफ तो 1 - t² है, और एक तरफ हमारे पास क्या है भाई, 1 - 2t², क्योंकि वो √2 ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं कर तो सकता हूँ पर वो कैलकुलेशन मेरी बहुत लेंदी करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा सिंपल सा, ये कैसा वर्जन है सर, ये क्वाड्रेटिक है। हम नहीं इसको ब्रेक कर रहे, हम नहीं लीनियर बना रहे, ये मेरे लिए क्या है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के लिए आप जो वर्जन बनाते हो वो क्या होता है, याद करिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपका वो ax + b वाला फॉर्म होता है। आप सुन रहे हो क्या, जैसे मैं इसे पूरा अलग से ही लिख के बताता हूँ, भूल जाओ भी ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया ax + b, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं cx + d। बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है। और ये ऑफकोर्स क्या है, ये है 1/ कितना भाई आपका 1 - t² टाइम्स 1 - 2t²। सुन रहे हैं आप लोग। अब ज़रा गौर से देखिएगा चीज़ें हम कैसे करेंगे, है ना। ax + b के साथ, ax + b के साथ मैंने किसे मल्टीप्लाई किया, 1 - 2t², और इसी तरीके से 1 - t² के साथ किसे मल्टीप्लाई किया, आपके cx + d को, है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा वो इस पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है। एवरीवन ओके विद दैट। अब एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ध्यान से सुनना, मैं चीज़ें कन्वर्ट करता हूँ। पहले तो सर सबसे पहला एक काम करो, x को 0 रख दो, देखते हैं क्या आता है। जैसे ही x को 0 रखा तो ये हटा, ये हटा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, b टाइम्स, है ना, b टाइम्स, एक टर्म x में है और एक टर्म t में है। बेवकूफ़ी तो हम कर रहे हैं, यहाँ x क्यों आएगा, I'm रियली सॉरी स्टूडेंट्स। जब सब कुछ t में है तो कहानी t में ही चलनी चाहिए, है ना। मतलब मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पर ये ax और ये cx लिख दिया। इसे आपको क्या लिखना होगा, ये आपका at + b और ये ct + b, क्योंकि वेरिएबल t है ना, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपका क्या आएगा, at + b और ये आएगा आपका ct + d, है ना। I'm रियली सॉरी, ये होगा at + b और ये हो जाएगा आपका ct + d। जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा फिर से ध्यान से, मैंने t की वैल्यू अगर 0 ट्राई की होती, एक एक करके कुछ वैल्यूज ट्राई कर रहा हूँ, जैसे t की वैल्यू 0 रखी तो हो जाएगा b, है ना, यहाँ 0 रखा तो 1, है ना, यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखी तो 1 और ये 0 तो ये +d, तो b + d आपका कितना आ रहा है, 1। सुन रहे हैं आप लोग, b + d जनाब आपका आ रहा है 1। अच्छा, कुछ और वैल्यूज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, सुनते जाइएगा। जैसे मान लो मैंने ट्राई किया होता क्या, जैसे मैंने मान लो t की वैल्यू 1 ट्राई की होती, अब जैसे ही t की वैल्यू 1 रखता तो ये 0, ये पूरा पार्ट 0। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा होता तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता आपका a + b। सुन रहे हैं आप लोग, ये आता आपका a + b, और यहाँ 1 रखता तो ये कितना होता, -2, 1 - 2 कितना, -1, तो यहाँ पर -1 होता और वो 1 होता तो ये आ जाता माइनस, तो a + b आपका कितना आता, -1। डू यू ऑल एग्री विद दैट। इसी तरीके से अगर मैंने t की वैल्यू 1/2 ट्राई की होती, आप सुन रहे हो क्या, 1/√2 ट्राई की होती। सच कहूँ तो मेहनत उतनी है, चाहे यहाँ करो या वहाँ करो, लगना है वो, मतलब वो मैं स्किप या अवॉइड करना चाह रहा था कि वो 1/√2 ना यूज़ करें। मेहनत हमारी कैलकुलेशन में होनी थी, पर जीवन का ये रहस्य है कि आपको मेहनत करनी है, चाहे ऐसे करें या वैसे, तो मेहनत कर लो। मैंने क्या किया, t की वैल्यू 1/√2 ट्राई की। अब सुनना, t की वैल्यू 1/√2 जैसे ही रखूँगा तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। 1/√2 क्यों ट्राई किया, समझ आया ना। अब 1/√2 अगर यहाँ रखा तो सुनना ध्यान से, 1/√2 रखते ही ये 1/2, 1 - 1/2 कितना, 1/2। यहाँ पर 1/√2 रखा तो c/√2 + d, है ना, = 1। अगर यहाँ से देखा जाए तो 1/2 को वहाँ भेजा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2। कोई दिक्कत। तो अभी थोड़ा तो चीज़ें सोचनी पड़ रही, क्योंकि मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, a b c d, है ना। एक और इक्वेशन बना सकता हूँ, कैसे, सुनना ध्यान से। अगर मैं चीज़ें कंपेयर कर लूँ, कैसे कंपेयर करूँगा वो सुनना। अब मैं t को कंपेयर करूँ या फिर t² के कोफिशिएंट, क्योंकि t² के कोफिशिएंट्स कम है यार। अदर सच कहूँ ना तो t³ के भी कोफिशिएंट्स बनेंगे, तो t³ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। गौर से देखना, देखो एक कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ से, गौर से देखना, ये t² है और ये t है, तो ये क्या कितना बन जाएगा, बन जाएगा -2a। ये कितना बन जाएगा, -2a। t³ का कोई और कोफिशिएंट होपफुली नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये -t², ये c, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -c, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो मिला, कुछ तो पता चला कि आपका
-2a कैसे आया भाई, यहाँ से टी क्यूब में जो आया वो -2a और यहाँ से जो टी क्यूब बन रहा है वो -c, तो -2a -c 0 है। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं ना, आपका जो -2a उधर गया है ना, तो जो c है आपका वो -2a के इक्वल है, एवरीवन एग्रीइंग विद दैट। जो c है सर आपका वो -2a के इक्वल है। कुछ और यहाँ से निकल कर आ रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, c की वैल्यू अगर यहाँ रखी भी तो ये a और d में इक्वेशन आएगी, और यहाँ से चीज़ें देखते हैं और यहाँ से देखना क्वेश्चन खत्म होने को है। क्या मैं यहाँ से इसमें से किसी भी वैल्यू में से b की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ? देखो यहाँ से b कितना पता चल रहा है सर, यहाँ से b पता चल रहा है 1 - d, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से b पता चल रहा है 1 - d, सुन रहे हो आप लोग? जो b की वैल्यू 1 - d है वो मैंने यहाँ रखी, तो कितना हो जाएगा a + 1 - d इज इक्वल टू -1। यहाँ से अगर देखा जाए तो a - d कितना आ रहा है भाई, a - d आपका आ रहा है -2, a - d आपका आ रहा है -2, बहुत बढ़िया। अब सुनना, यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ सर, वो सुनो। देखो मुझे क्या पता चला, मुझे -2a - c 0 के इक्वल मिला, मतलब मुझे c की वैल्यू -2a पता चली, c की वैल्यू -2a यहाँ रखता हूँ, है ना, तो c की वैल्यू अगर -2a वहाँ रखी तो -2a है ना अपॉन में √2 + d इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक छोटा सा काम कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर ये √2 ने 2 को कैंसिल किया तो शैलाई से वो क्या बना देगा, वो इसे √2 बना देगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, तो देखो कितनी खूबसूरत सी चीज़ हो रही है सर। देखो d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ रहा है कितना, a - √2a कितना 0। अब जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ से a कॉमन ले लें तो 1 - √2 ये 0 हो रहा है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है a की वैल्यू 0। ऑल्दो शायद मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, पर जीवन फाइनली जाकर अब आसान हुआ। सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही पता चला a अगर 0 है तो a पर कौन डिपेंड करता था, c, क्योंकि a की वैल्यू अगर यहाँ रखी तो मुझे पता चला ये 0 रखते ही c भी क्या हो जा रहा है, 0। अब जैसे ही c 0 हुआ और a 0 हुआ तो इन वैल्यूज़ को ज़रा रख लेते हैं, ध्यान से सुनना। c और a की वैल्यू से क्या मैं b और d तक पहुंच सकता हूं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से देखना, a की वैल्यू क्या पता चली सर, a की वैल्यू 0 पता चलती है, तो -d - 2 होता है, तो d कितना आता है, d आपका आता है 2, बहुत बढ़िया, तो d की वैल्यू भी पता चल गई। अब अगर d की वैल्यू पता चल गई है 2, तो आई थिंक मैं शायद पता कर सकता हूँ किसे, b को भी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 2 रख दिया तो 1 - 2 कितना, -1, तो b की वैल्यू कितनी आई, -1। आप सुन रहे हो, मुझे चारों वैल्यूज़ मिली, पर थोड़ी मशक्क़त थोड़ी मेहनत से पर मिल गई। तो मैं फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखो मुझे पहले तो क्या पता चला कि आपके a और c 0 हैं। देखो जैसे ही a और c 0 हुए तो ये और ये हट जाएगा। अच्छा b और d कितने थे सर, b -1 मिला है और d आपको 2 मिला है। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, b -1 है, मतलब आपका ये सवाल बन रहा है -1/1 - t²। आप सुन रहे हो क्या, -1/1 - t²। और d कितना मिल रहा है, d जो आपका मिल रहा है वो मिल रहा है 2, तो 2/1 - 2t², ये कितना हो जा रहा है, +2/1 - √t²। मेरे लिए क्यों ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि मैं इसी पार्ट को सॉल्व कर दूं। सुनना जैसे, हमारा जो सवाल था वो कुछ ऐसा सा था जिसको मैंने कुछ ऐसा कन्वर्ट किया, a b c d निकाले और फाइनली हमारा सवाल इस फॉर्म में आकर कन्वर्ट हुआ, है ना। ये इंटीग्रेशन लगाया -1 का, ये नेगेटिव यहाँ, ये dx, सॉरी dx क्यों लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा dt। सेम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाया, 2 को बाहर पुश करेंगे, है ना, और ये भी आपका dt। चल क्या रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है आपको सब समझ आ जाएगा, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। आप देखो ज़रा ध्यान से, क्या ये a² - x² जैसा नहीं दिख रहा है? अगर आपको थोड़ी और तसल्ली चाहिए तो यहाँ से खुशी खुशी -2 कॉमन लीजिए। यहाँ से जैसे ही आप -2 कॉमन लेते हो, ध्यान से देखना, -2 कॉमन लेते ही मैं इस पार्ट को लिखता हूँ 1 - 2t²। इससे थोड़ा -2 कर कॉमन लिया तो आप देख पा रहे हो ये कितना आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेते ही t² और ये -1/2 यानी 1/√2 का स्क्वायर। कुछ समझ आएगा क्या? यानी -2 कॉमन लेते 2/-2 तो क्या बन जाएगा, -1। और ये पार्ट को 1 - 2t² को मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, कैसा, t² माइनस कितना, 1/√2 का स्क्वायर। क्या अब आपको बात समझ आई? कोई इशू, कोई परेशानी? और अगर आप यहाँ पर चाहो तो इसे भी t² - 1 लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो, लेकिन t² - 1 लिखने के लिए नेगेटिव अंदर पुश कर दोगे तो हो जाएगा t² - 1²। तो ये फाइनली बॉयल डाउन होकर आपका सवाल बनता है। और क्या मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ? याद करो ये दोनों फॉर्मूले आपके सिंपल से फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले सर?
देखो ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तो मैं बहुत इजीली सॉल्व करना जानता हूँ। क्या करूँगा भाई, यहाँ से देखो, पहले तो ये पूरा पार्ट समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a, तो 1/2 यानी 1/2, है ना। फिर क्या, लॉग ऑफ x माइनस ए, तो पहले आएगा t माइनस 1। बाय द वे t था क्या, ध्यान से सुनना, अच्छा एक सेकेंड ना, 1/4 भी था, 1/4 भी था पिक्चर में, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपका 1/4 भी था। तो 1/4 पिक्चर में आया तो 1/2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 1/8। सुन रहे हैं आप लोग, t कितना था मैं ये पता करने चला था। तो t जो हमने माना था सर, t था sin x, बहुत बढ़िया है ना। t अगर sin x था तो पहले तो क्या आएगा, t माइनस 1 यानी आपका sin x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin x प्लस 1। अच्छा इसी के साथ साथ अगला पार्ट क्या, अगला पार्ट आपका ये है, आई थिंक ये भी मुश्किल नहीं है, ये 1/2a log x माइनस है, x प्लस है, और इसी तरीके से यहाँ पे सोचा है तो माइनस, फिर वही बात है ना, 1/2a, सो 1/2√2, और 1/4 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स, है ना। अब हम रियली सॉरी, 1/2a, सो 1/4 ऑलरेडी है, 1/2 भी है, तो 1/4 1/2 1/8, लेकिन a जो है वो 1/√2 है, तो √2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ऑफ कोर्स वापस कितना, लॉग, तो लॉग जैसे ही पिक्चर में आएगा तो लॉग के कारण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ t माइनस 1/√2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस 1/√2, तो वो √2 यहाँ आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसी तरीके से √2 टाइम्स sin x प्लस 1 आपका वो दूसरा पार्ट बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलेंगे। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, 8 को 4/2 लिख दूँ क्या, समझ पा रही हो क्यों, 4/2 लिखा तो 4/√2 तो एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये बचेगा 4√2, है ना, डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 1 कितना 4 टाइम्स √2। तो मेरा ये कहना है बस यहाँ आकर इसे रोको और यहाँ आकर इसे ख़त्म करो कि ये फाइनली जो होना चाहिए होपफुली वो आपका आंसर होगा कि 1/8 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से आप लिखेंगे, या साइन एक्स प्लस 1 उसे कह देंगे, और 1/4 नेगेटिव लेकर आप लॉग के साथ चीज़ें इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन का कोई सा भी ऐसा हिस्सा जो आपको नहीं समझ आया, कोई सा भी ऐसा पार्ट जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो, ऑल्दो थोड़ा लेंदी था पर घुमा फिरा के कैसे हुआ वो सुनना। ये भी तरीका हो सकता था, इसमें भी उतनी ही मेहनत लगेगी, ये भी वैसा ही तरीका है, मतलब मुझे लगा था कि यहाँ से नहीं वैसे कर लेते तो बात बन जाती, पर इसे भी आप करेंगे तो बात वैसे बनेगी। अब देखो कितनी लेयर्स थी इसमें, पहले तो साइन 4x ने सारा खेल बिगाड़ा, फिर आप ट्रिगो में गए, फिर ट्रिगो से आते आते आपने इसे अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से, और फिर चीज़ें ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन से ख़त्म करी। मुश्किल तो नहीं है, अगर मुश्किल नहीं है तो चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके बाद हमारा अगला सवाल देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो अगला सवाल आपका जो निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से ये रहा, चलो बढ़िया। अब देखो इसमें ना log e बेस ई एक्स, log e बेस ई स्क्वायर एक्स, और log, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ना e और एक बार होगा, ये e यहाँ लिख दिया इन लोगों ने, है ना। सो जस्ट माइंड दैट करेक्शन, यहाँ से आप ये e हटाओ, ये e यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ये आपका log e यहीं पर आएगा, है ना। तो ये एक और log e होगा एट बेस ई क्यूब एक्स। सर यहाँ क्या करेंगे, मेरा कहना है पहले तो आप सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि आपको log की ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब सच कहूँ ना तो log की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये पता है क्या कि log a बेस b अगर लिखा है तो मैं चाहूँ तो अपने डिज़ायर्ड मतलब जो बेस मुझे चाहिए ना उसमें ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, फॉर्मूला है सीधा सीधा। आप न्यूमरेटर में जैसे मुझे चाहिए बेस ए ही चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा log a बेस a और डिवाइडेड बाय ये जो b था आपका बेस, इसे यहाँ पर लिख लो log b एट बेस a। अब log a बेस a क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 कितना log b बेस a। तो याद रखना कि log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1 log b बेस a, कौन से, अपने बेस को चेंज करने वाले फॉर्मूले से। एवरीवन ओके विद दैट? क्यों सिखा रहे हो सर ऐसा? क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पहले तो वही बात दिख रही, जैसे log e बेस ई एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 गौर से सुनिएगा प्लीज, log ऑफ ई एक्स एट बेस ई, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे log e स्क्वायर एक्स, है ना। ऑफ कोर्स e तो यहाँ पर था, रियली सॉरी मैंने e क्यों हटा दिया, ये e तो ऑलरेडी यहाँ पर था। तो log e बेस ई स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 कितना log ऑफ, यहाँ से सुनिएगा, ई स्क्वायर एक्स एट बेस ई, सुनते जाइएगा, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है log e बेस ई क्यूब एक्स, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 log ऑफ कितना ई क्यूब एक्स एट बेस ई, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 1/x से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो।
सर क्या फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ कर पा रहे हो आप जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए? आपको दिखना चाहिए, मतलब आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता है तो दिखना चाहिए। ऑल्दो हम अलजेब्रा में लॉगरिथम पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी ये है लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन और लॉग m इंटू एन। तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी पिक्चर में आ गई। कौन सी भाई? आपका लॉग mn जो होता है आप उसे क्या लिखते हैं भाई? उसे आप लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। मैं इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक और प्रॉपर्टी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप भूले नहीं हो तो। क्या आपको पता है अगर ऐसा कुछ लिखा है m log n तो आप उसे लिख लेते हैं log n टू द पावर m। तो ये दोनों प्रॉपर्टी साथ साथ चलेंगी, बस गौर से देखना कैसे निकल कर आएंगी और कैसे हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। पहला पार्ट देखो, log e x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log e प्लस log x। log e बेस e 1 हो जाएगा तो log x बचेगा। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट बचेगा 1/x तो ऑलरेडी है 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा मुझे क्या मिल रहा है log e प्लस log x। तो log e बेस e तो 1 और log x को मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, क्या log x एट बेस e। सुन रहे हो आप लोग? अच्छा फिर क्या है, फिर एक और पार्ट दिख रहा है अगर आप गौर से देखें तो, आई होप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर log ऑफ e स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा log e स्क्वायर प्लस log x। e स्क्वायर को मतलब log e स्क्वायर को क्या लिख लूँगा मैं, 2 log e, फिर वही e बेस e 1 हो जाएगा तो 2 प्लस log x। आई होप आप सुन रहे हो। तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा सर, वो बनेगा आपका 2 प्लस log x। बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड बातें मैं कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो, है ना। फिर इसी के साथ आप यहाँ पर जब देखेंगे तो 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा, इसे नोटिस करिए यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं। फिर वही बात ई क्यूब इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा वही लॉग ई क्यूब प्लस लॉग एक्स। ई क्यूब का 3 फ्रंट में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 लॉग ई बेस ई 1, तो हो जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स। आई होप आपको बात समझ आई। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो हो जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स एट बेस ई। एवरीवन विद मी? तो ये हमारा एक सवाल है जिसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। मेरा कहना है सर ये तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या कर लिया आपने जो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले तो आप ये बताइए कि log x एट बेस e को अगर मैं k कहूँ तो शैल आई से 1 अपॉन एक्स डी एक्स को आप डी के कह देंगे। क्या कुछ दिखा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आई थिंक अब क्वेश्चन सर सॉल्व होने पर आया है। मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा डी के, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? डिनोमिनेटर हो गया सर सॉल्व, देखो आप ध्यान से 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के। क्या समझ आया कुछ? और बस अब तो ये किसका क्वेश्चन है सर, अब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, मतलब 1 प्लस के अच्छा नहीं लग रहा है तो लिख लो k प्लस 1, k प्लस 2 और ऑफ कोर्स k प्लस 3। मैं अपने नॉलेज से क्या लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या भाई, समथिंग अपॉन k प्लस 1, फिर क्या समथिंग अपॉन k प्लस 2 और समथिंग अपॉन k प्लस 3 और ऑफ कोर्स आपका डी के। सुन रहे हो क्या? अब क्या करना है सर, अब जो मुझे सोचना है वो ये कि भाई k की वैल्यू अगर यहाँ से उठाई -1, k की वैल्यू -1 यहाँ से उठाकर यहाँ रखी तो देखो इसमें तो रखना नहीं है, -1 2 -1 1, 3 -1 2, तो 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब मैंने k की वैल्यू -2 फिर यहाँ पास की, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ रखेंगे नहीं, सो -2 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। अच्छा k की वैल्यू -3 अगर ट्राई की तो -3 यहाँ तो रखेंगे नहीं, -3 रखते ही -1, -3 रखते ही -2, -1 -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना आपका प्लस, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में ही 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप समझ आ रहा है। क्या उसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हो। आप लिखोगे इसे लॉग ऑफ, है ना, 1/2 जो है फ्रंट में उसे तो रहने दीजिए, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ k प्लस 1। बाय द वे k था क्या सर, k था आपका log x, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 यानी log x प्लस 1। बात समझ आई क्या? आगे बढ़ते हैं। k प्लस 2, तो आप इसे क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ k प्लस 2। मॉड क्या आ जाएगा सर, मॉड में आपका जाएगा log x प्लस 2। यहाँ पर आपका 1/2 है तो इसे लिख लीजिए प्लस 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ k प्लस 3, तो log ऑफ मॉड ऑफ k मतलब क्या, log x प्लस 3, और ऑफ कोर्स इसके साथ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
चेक कर लीजिए कहीं पर भी कोई डाउट, कोई परेशानी। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई हैं, कहीं पर भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही जितना मेरा नॉलेज कह रहा है। एंड आई होप यू आर रियलाइजिंग कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और इन क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं और फाइनली अपना आंसर कैसे लिखते हैं। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आई है, बिना किसी डाउट, बिना किसी परेशानी के। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि हमारा ओवरऑल फॉर्मूला कैसे बना है ना। ये सारे कोफिशिएंट, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप आप ये बात जानते हो कि हम ये कैसे करते हैं, ये चीज़ें कैसे सोचते हैं। ये सिंपल सी टेक्निक कब अप्लाई होती है याद रखना, जब आपके लीनियर हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो हम क्या करते हैं, बस जैसे k+1 से मैंने क्या उठाया, -1 यहाँ रखा तो यहाँ तो रखेंगे नहीं, तो ये 2 और ये रियली सॉरी ये 1 और ये 2, तो ये 1/2 मुझे मिला था। इसी तरीके से k की वैल्यू -2 वहाँ से उठाई थी, तो -2 यहाँ रखी तो ये तो रखेंगे नहीं, यहाँ और यहाँ रखी तो -2 रखते ही ये तो 1 था और ये -1 था तो यहाँ -1 आ गया था। और k+3 से -3 उठाया था, यहाँ रखा नहीं -3 तो -3 यहाँ रखा तो -1 -2 तो कितना हो गया था भाई आपका 2। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरा आंसर आप निकालेंगे और अपने पॉइंट को क्लेम करेंगे। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी भली भांति समझ आ रहा है कि कैसे हमने सोचा और कैसे ये लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। उन्हीं सारे पार्शियल फ्रैक्शंस का जितना भी नॉलेज अभी तक हमने सीखा है उन्हीं पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस हैं। ये आज का आपका पहला सवाल। ज़रा अच्छे से देखिए, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिए कि एग्जैक्टली वो क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन आपका कैसे बन के निकल कर आ रहा है। मेरा कहना है क्या सोचना होगा, एक सिंपल सी हिंट है जो आपका ये लिखा हुआ है। पहले तो देखो ना आप ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक और लीनियर, तो कुछ मत करो, ये जो आपका x+1 लिखा हुआ है इसे क्या मान लो भाई t²। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इससे क्या हो जाएगा सर, ये अंडर रूट वाला पार्ट एटलीस्ट हट जाएगा और मैं कुछ चीज़ें शायद सोच पाऊँ। जब आप x+1 को t² से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा वो सुनना। सर ये हो जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा आपका 2t dt। अच्छा, यहाँ से अगर इनकेस कभी मुझे x को रिप्लेस करना पड़ा तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ भाई, t² - 1। बिल्कुल सही बात है। तो बस इन सारी बातों पर इस बेस्ड क्वेश्चन को हम चीज़ें निकालेंगे और क्रैक करेंगे। देखना ध्यान से, बातें बन जाएगी। हिंट जितनी दी हैं आई थिंक इतनी काफ़ी है। इसके बाद अगर मैं करूँगा तो फिर वही पूरा सिनेरियो आप जानते हो, जो एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है जो कई बार हमने की है, जिससे हम कई बार गुजरे हैं। थोड़ा सा बस आगे कुछ नहीं करना है, बस चीज़ें रिप्लेस करनी है। आप x की वैल्यू रख देना, आप यहाँ रख देना, आपको खुद दिख जाएगा कि क्वेश्चन कैसे 1-2 लाइन में आपका खत्म हो चुका होगा। आई थिंक ये आज का सबसे आसान एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इसमें मतलब ये शायद हमने किया है, मतलब ये मैंने कुछ बताया है ऐसा, अगर आपको याद आ रहा है तो 1/x⁴ - 1 इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा है, आप करेंगे और आप बड़े आराम से ये पाएंगे। मतलब आपको खुद मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को दिख गया होगा कि ये आंसर क्यों है। बड़े आराम से देखो आप ध्यान से, x - 1 x - 2 और ये tan 1x कैसे आ रहा है। आई होप आपको 1+x², x - 1 x+1 बिल्कुल आराम से पार्शियल फ्रैक्शन में इससे टूट कर बनते हुए दिख रहे होंगे, जो कि बिल्कुल आपको परेशान मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ आई क्या? अच्छा, जब साइन और कॉस में चीज़ें आ जाए तो मेरा हिंट आप सभी को यही रहता है बस कि आप इसको ऐसे सोचो। कैसे सोचो, ध्यान से सुनना। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin x से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाता है sin x। समझ आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये हो जाएगा sin²x, जिसे मैं क्या लिख लूँगा, जिसे मैं लिख लूँगा 1 - cos²x। आई होप अब आपको चमक रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये हो जाएगा 3 + cos²x। क्या आपको क्वेश्चन खत्म होता दिख रहा है? हिंट क्या है जनाब? हिंट सिंपल सी है। हिंट मतलब मैंने दे दी है, वैसे तो क्वेश्चन खत्म होना चाहिए कि cos x को अगर आपने t माना तो आप कहोगे -sin x dx dt हो जाएगा। क्या क्वेश्चन खत्म होता दिख रहा है? क्योंकि देखो आप ध्यान से, sin x dx dt कुछ बन रहा है और सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कई दफ़ा हमने किया है। और इस तरीके के क्वेश्चंस में यही याद रखना कि आप इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। एवरीवन ओके विद दैट? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है 1 - cos x/cos x टाइम्स 1 + cos x। अब यहाँ कैसे सोचेंगे सर? बड़ा सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। एक काम करो, ऐसा कर लो, चलो cos x को लेट्स से मैं कहता हूँ t। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? अगर आपने cos x को t कह भी दिया तो क्या हो जा रहा है? तो मेरा कहना है इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, इसी क्वेश्चन को दोबारा कुछ आप और अलग तरीके से बनते हुए देख पाओगे अगर आप देख पा रहे हो तो। मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन में आपसे ब्रेक करने को कह रहा हूँ। मतलब मैं नहीं कह रहा कि अभी से सॉल्व करो या dx dt वाला कंसेप्ट लगाओ, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है। इसको ऐसे सोचो, ये लिखा हुआ है 1 - t अपॉन में, है ना, t टाइम्स 1 + t। इसे ऐसे तोड़कर देखो, शायद आपको बात बन जाएगी और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, एक तरफ तो समथिंग अपॉन t आएगा और एक तरफ समथिंग अपॉन t + 1 आएगा।
अब एक एक करके सोचना शुरू करते हैं कि बात कैसे बनेगी। ध्यान से देखना, अगर मैं t की वैल्यू 0 ट्राई करता हूँ, ऑफकोर्स यहाँ तो रखेंगे नहीं, यहाँ और यहाँ रखा तो 0 और 0 की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। अच्छा, t की वैल्यू -1 ट्राई की तो यहाँ तो रखूँगा नहीं, यहाँ रखूँगा और यहाँ रखूँगा, सो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा 2, और -1 तो कितना हो जाएगा -2। तो मेरे लिए जो सवाल है, मेरे लिए जो ये सवाल है, इसे मैंने शायद तोड़कर कुछ ऐसा पाया, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं की थी, बस आपको समझाने के लिए cos x को t माना था। जो सवाल हमारे लिए बनकर आया है 1 माइनस टी अपॉन टी टाइम्स 1 प्लस टी को मैं लिख पाता हूँ 1/t, यानी 1 अपॉन cos x माइनस 2 अपॉन cos x प्लस 1, कितना भाई 2 अपॉन cos x प्लस 1। क्या अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना संभव है? क्या अब इस क्वेश्चन को आसानी से वर्कआउट किया जा सकता है? सबसे पहले तो क्या cos x आपको दिख रहा है कि क्या बन रहा है, और cos x से हम क्या करेंगे? आई थिंक सर ये पार्ट तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये पार्ट तो मैं भली बात ही जानता हूँ। cos x को मैं क्या लिख दूंगा सर? cos x तो आपका हो जाएगा sec x, तो sec x का इंटीग्रेशन तो जीवन में कभी भी मुश्किल नहीं रहा है। लेकिन 1 प्लस cos x याद करिए, कैसे मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ, आई होप लिख सकता हूँ। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में आया, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x बाई 2, है ना। क्या ये क्वेश्चन खत्म होने को है? आपको याद होगा sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x, और जाहिर सी बात है, बड़ी वाजिब सी बात है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, लेकिन ये x बाई 2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2, तो उस तरीके से आपका ये पार्ट भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मेरा ये कहना है पार्शियल फ्रैक्शंस पर ये जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, क्या थोड़े बहुत समझ आए? ये आपको प्रैक्टिस करने, इन्हें आपको करना है, इनकी बस हमने आपको हिंट देने की कोशिश की कि एग्जैक्टली आप कैसे सोचेंगे। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर इसमें ऑफ कोर्स हमारा ये एक और पार्ट आना बाकी है, इसी के साथ हम इसे आज कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।